हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का CW में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अग्नि 5, जो कि हाल ही में 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पोखरण में इसका फाइनल परीक्षण कर लिया गया है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यह जो टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है वो MIRV टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। ये जो हमारा मिशन है, ये मिशन दिव्यास के अंतर्गत इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं जो हमारी कुछ पुरानी मिसाइल्स हैं, जैसे कि अग्नि 1, अग्नि P और अग्नि 2। ये जो हमारी कैटेगरी है मिसाइल्स की, ये हमारी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी है। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अग्नि 3 एंड अग्नि 4 ये जो है हमारा है इंटरमीडिएट रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा अग्नि 5, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल अगर हम लोग बात करें कि ये कब कब आए, तो ये हमारा 1989 में आया, ये हमारा 99 में आया। इसके बाद फिर हमारा 2006 में, इसके बाद हमारा 2010 में, और ये हमारा 2012 में। इस तरीके से हमारी ये मिसाइल्स जो हैं आई। और इसमें से अगर देखा जाए तो अग्नि 6, जिसकी टारगेट रेंज बताई जा रही है 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक का रेंज कवर करेगा। हालांकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से ये हमारा यहाँ पे इंडिया है, ये वाला पोर्सन, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अग्नि 2 जो है उसका रेंज लगभग, अगर इसको हम लोग सेंटर मान के अगर देखें तो यहाँ से इतना हमारा सेंटर है, इतना इसकी रेंज है। अगर हम लोग इसके बाद अग्नि 3 की देखें तो इसका लगभग रेंज यहाँ तक है, और अग्नि 5 की बात करें तो लगभग इसका रेंज यहाँ तक जाता है, जो कि लगभग कुछ हिस्से हमारे यूरोपियन के भी, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ हिस्से अफ्रीकन कंट्रीज के भी, और इधर अगर हम लोग देखें तो मिडिल ईस्ट और चाइना जो है कम्प्लीटली ये रेंज जो है वो ले रहा है। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये लैंड बेस्ड मिसाइल है, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से ये लैस है, और साथ ही साथ ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अगर हम लोग इस इंटर कॉन्टिनेंटल वर्ड से समझने की कोशिश करें और इसको अगर हम लोग दो हिस्सों में बांट दें, इंटर और कॉन्टिनेंटल, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए कैपेबल है। इस वजह से इसका नाम रखा गया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं एक्चुअल में। एक तो हमारी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी जो हमारी मिसाइल्स होती हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रूज मिसाइल। जो दो तरीके की मिसाइल होती हैं, एक तो हमारी होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है वो एक जगह से दूसरे जगह कुछ इस तरीके से जाती है, या फिर अगर हम लोग एयर का यूज करते हैं या फिर किसी भी तरीके के जेट का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करती है या इस तरीके से मूव करती है। बट बैलिस्टिक मिसाइल में वो एक जगह से दूसरे जगह कुछ इस तरीके का एक आर्क लेके तब जाके उस रेंज पे पहुंचती है। अगर आप लोग इस स्लाइड में देख पाएँ तो ये कुछ इस तरीके से एक आर्क लेके फिर इस तरीके से अपने जो भी उसका फाइनल डेस्टिनी होता है वहाँ पे उस तरीके से ये पहुँचता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये जो हमारी मिसाइल्स है वो हमारी बैलिस्टिक कैटेगरी की है, ये भी समझना जरूरी है। इसके बाद अगर कुछ हम लोग इसके एडिशनल पॉइंट देख लें, जैसे कि रेंज इसकी 6,000 किलोमीटर की है, जो कि डिज़ाइन किया गया है DRDO द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि उसका जो बाहरी ढांचा है वो भारत डायनेमिक लिमिटेड ने तैयार किया हुआ है। इसका वेट अगर हम लोग देखें तो लगभग 550 क्विंटल का है, और ये 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट है। 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट में अगर हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 स्टेज में ये बना हुआ है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अग्नि 3 जो मिसाइल थी इसकी 2 स्टेजेस का यूज किया गया है। अग्नि 5 और अग्नि 3 में डिफरेंस यही है कि एक हम लोगों ने एडिशनल स्टेज का ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एडिशनल वॉर हेड्स ऐड किए हैं जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड 30,600 किलोमीटर पर आवर की है, विच इज़ मोर देन एवरेज। अगर इसके बाद हम बात करें तो हम लोग टॉप 6 कंट्रीज़ में हैं, बट मिसाइल्स तो पहले भी थी, लेकिन अभी हम लोग टॉप 6 कंट्रीज़ में क्यों हैं, वह इस वजह से क्योंकि अभी की जो हमारी मिसाइल है वो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि पहले नहीं थी। जिसमें हमारा, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, USA, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना एंड अब इंडिया भी हो गया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन अभी इसकी कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन इसको लेके इजराइल बार बार अपना कुछ न कुछ परीक्षण कर रहा है, बहुत ही जल्दी इजराइल भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान, कुछ लोगों का क्या, कुछ न्यूज़ आई थी अभी कि पाकिस्तान में भी एक अबाबील नाम की, जो कि 2017 में एक मिसाइल अपनी इस तरीके की लॉन्च की थी,
लेकिन इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। कोई सी का मतलब विश्व पटल पे कोई भी इसको देश इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर हम लोग आगे बात करें कि क्या है एक्चुअल में MIRV टेक्नोलॉजी, तो MIRV टेक्नोलॉजी की जो खास बात है और इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि इसका जो है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंसी की टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा, जैसे कि अगर वो एक जगह से यहाँ से मिसाइल निकल रहा है तो ये कई सारे टारगेट ले सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो खास बात है इसकी जो में ऊपर जो हमारा एक होता है वॉरहेड्स, इसमें एक बार में कम से कम 4 से 6 वॉरहेड इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अब वॉरहेड क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वॉरहेड बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे यहाँ से मिसाइल्स यहाँ पे इस तरीके से जब ये मिसाइल निकल रही है तो आपने लोगों ने एक देखा होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना होगा, बहुत जगहों पे देखा होगा। जिस सरफेस पे अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेटेस्ट सपोज अगर ये सरफेस पे अगर हमको इस मिसाइल को दागना है तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ होती हैं उनके पास एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो कि यहाँ पे वो अपने आप पहले से इंस्टॉल होती हैं, जिनका ये मतलब होता है कि वो पहले से ही आने वाले मिसाइल्स को अपने पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद ये यहाँ से एक मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं जो कि हवा में आके एक दूसरे मिसाइल एक ही जगह पे टकराते हैं और ये ब्लास्ट हो जाता है। इसमें जो होता है इस वाली मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी में वॉरहेड्स होते हैं। वॉरहेड्स मतलब बहुत छोटे छोटे मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मिसाइल्स ये 3 पार्ट में जैसे देखिए डिवाइड हो चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो आप देखिए कि एक मिसाइल यहाँ जा रही है, एक मिसाइल यहाँ जा रही है, एक मिसाइल यहाँ जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे इंस्टॉल है उसके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम किस मिसाइल को पहले करें। और इसमें हो सकता है वो एक या मैक्स टू मैक्स 2 मिसाइल को वो डिफ्यूज़ कर सकता है, बट तीसरी मिसाइल जो है वो नॉर्मली से यहाँ से पहुँच जाएगी और इसको कि डिफ्यूज़ कर देगी। साथ ही साथ इसमें एक और टेक्नोलॉजी है जिसका ये है कि ये टारगेट को कई जगह भी कर सकता है। लेट अस सपोज अगर हम ये टारगेट जो है एक जगह से एक पोर्शन यहाँ से अगर ये इस पोजीशन पे अगर इसको जाना है इस तरीके से, तो ये इसमें टेक्नोलॉजी इस तरीके से लैस है कि वो यहाँ पे भी मिसाइल छोड़ते हुए जाएगा, यहाँ पे भी मिसाइल छोड़ते हुए जाएगा और फाइनल जिसको डेस्टिनी पे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे भी वो अपना टारगेट को कंप्लीट कर लेगा। ये इस तरीके की मिसाइल्स इस तरीके की फीचर्स इसमें दे दी गई हैं। और ये किसी भी अल्टीट्यूड में जा सकता है, किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में, किसी भी तरीके का वेदर कंडीशन वो हर तरह के वेदर कंडीशन में कैपेबल है। ये इसकी खास बात है। अगर हम लोग इसकी बात देखें इसकी रेंज की जैसा कि पता ही होगा चाइना से हमारा संबंध जो है मौजूदा हालात में अभी ठीक नहीं है और बार ही बार अलग अलग तरीके के कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते रहते हैं। चाइना जो है लगातार अपनी इंडिया पे कोशिश करता रहता है कि हम लोग कैसे इंडिया को दबाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने कुछ हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना होगा कि उसका एक स्पाइस शिप चाइना का जो कि यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका के पास भेजा था ये देखने के लिए कि इंडिया किस तरीके के परीक्षण कर रहा है या आने वाले समय में किस तरीके की इस तरीके की मिसाइल्स के बारे में बना रहा है। इसमें श्रीलंका ने यहाँ पे अपना जो स्पाइस शिप था चाइना को उसको यहाँ पे नहीं रुकने दिया। फिर चाइना ने मालदीव्स की तरफ रुख किया था और इसके बाद फिर वो मालदीव की तरफ चले गए थे। हालांकि अगर इसकी हम रेंज की बात करें, अगर इसके यहाँ पे एक सेंटर, अगर हम इसको इंडिया को सेंटर मान के अगर हम लोग 5000 लगभग किलोमीटर का रेडियस लेके अगर हम लोग एक सेंटर ड्रॉ करें जो कि यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा है क्लियरली विजिबल है, तो हम लोग काफ़ी एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इधर का हमारा ये एशिया का एरिया पूरीतः कवर है और इधर का हमारा कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप का भी लगभग कवर है और इधर का हमारा कुछ हिस्सा अफ्रीका का भी कवर है और इधर हमारा मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया जो है इस मिसाइल से कवर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये वैसे तो मैं इसको वीपन ऑफ पीस बोलूँगा क्योंकि इससे चाइना थोड़ा सा सहम गया है इस मिसाइल को आने के बाद से। क्योंकि अब इससे क्या होगा कि चाइना के अगर हम लोग साउथ पोर्शन से भी अगर इंडिया के साउथ रीजन से भी अगर हम लोग हमला करते हैं तो कम्प्लीटली चाइना के फाइनल डेस्टिनी तक भी हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये बेसिकली चाइना के लिए ही था और जो भी डिस्टर्बेंस इसके लिए आ रही थी इस वजह से थी। 3 स्टेजेस में ये हमारा काम करता है। इसमें पेडिग्री की यूज की गई है अग्नि 3 की और एक एक्स्ट्रा स्टेज ऐड किया गया है जिससे हमारा ये अग्नि 5 मिलके तैयार होता है। अगर हम लोग इंटरनेशनली देखें तो जो भी हमारे डिस्टर्बेंस आ रही हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन की वॉर हो, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर हो या अर्मेनिया अजरबैजान की वॉर हो, इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि हमें इस मिसाइलों की इस तरीके की मिसाइलों की ज़रूरत है। यूज हम भले ना करें लेकिन हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी और इस तरीके की मिसाइल्स होनी चाहिए ताकि ये सामने वाले को ये समझ में आ जाए और हमसे डरा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।